अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी खालिस तरकीब शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे घरों की रिवायत, अम्मी के हाथों की मोहब्बत और खालिस देसी जायके की याद ताज़ा कर देगी। आज हम बनाएंगे खालिस घरेलू आम का अचार, ऐसा अचार जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। इसका जायका हर खाने का मज़ेदार बना देगा और जो बरसों तक महफूज रहेगा। बचपन में जब गर्मियों का मौसम आता था तो घरों में अचार डालने की तैयारियाँ शुरू हो जाए। सहन में धुले हुए आम, मिसालों की खुशबू और सरसों के तेल की महक एक अलग ही माहौल बना देती। यही रवायती तरीका आज हम आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अचार के लिए बेहतरीन आम के इंतखाब की। अचार के लिए हमेशा सख्त और कच्चे आम इस्तेमाल किए जाते हैं। नरम या पके हुए आम अचार के लिए मुनासिब नहीं होते क्योंकि वो जल्द ख़राब हो सकते हैं। आम खरीदने के बाद इन्हें अच्छी तरह धो लिया जाता है ताकि मिट्टी या गुर्द वगैरह बाकी ना रहे। जब मैंने आम अच्छी तरह धो लिए तो फिर मैंने इसको खुद ही काटे हैं। काटने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ किया और फिर इसको मैंने इस तरह नमक और हल्दी लगा के इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख दिया था ताकि सारा इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। जब आम वो डालते हैं ना हल्दी और नमक तो उससे सारा पानी वो हो जाता है, सारा निकल जाता है। अचार की कामयाबी का सबसे अहम राज सफाई और खुश्की है। आम धोने के बाद इन्हें मुकम्मल तौर पर खुश्क करना ज़रूरी है। अगर पानी का एक कतरा भी रह जाए तो अचार ख़राब होने का ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए हमारी बुजुर्ग ख़वातीन आम धोने के बाद इन्हें कई घंटे कपड़े पर फैला कर रखती थी। मैं कपड़े पर नहीं फैला कर रखती, मुझे लगता है कि हल्दी जो है ना वो पानी वो करती है, इसलिए से मैंने इसमें रख दिया था। और ये लहसुन, देसी लहसुन मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 बाउल जितना। अब आमों का साइज़ मुनासिब टुकड़ों में काटा जाता है। टुकड़े ना ज़्यादा हों ना छोटे हों। देखिए किस तरह से मैंने साइज़ किया। उसके बाद ये मैंने रसोले बॉयल करके रख दिए थे। इसको भी मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दी थी ताकि इसका जो भी पानी है वो सारा कपड़े के अंदर, जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ है ना उसके अंदर ड्राई हो जाए। इस तरह से आम जब इसके अंदर पानी नहीं रहेगा तो ये बहुत अच्छा सा बन जाएगा। इधर से बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। अब हम तैयार करेंगे वो खालिस मसाला जो इस अचार को मुनफिज जायका और खुशबू बना देता है। और जो मसाला है, ये मैंने मिर्चें जो है इसको भी मैंने धो के रख दी थी। रसोले मैंने सारे रवायती घरों में कहा जाता था कि अच्छा अचार सब्र मांगता है। जितना वक्त अचार को दिया जाएगा इतना ही इसका जायका बेहतर होगा। अब बात करते हैं इन गलतियों की जो अचार को ख़राब करते हैं। पहली गलती नमी है। अगर जार, आम या चम्मच में नमी मौजूद हो तो अचार ख़राब हो सकता है। दूसरी गलती तेल की कम मिकदार। अचार हमेशा तेल में डूबा रहना चाहिए। तीसरी गलती गीला चम्मच इस्तेमाल करना है, हमेशा खुश्क और साफ़ चम्मच इस्तेमाल करें। चौथी गलती नमक कम डालना है। नमक सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। अगर इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए तो अचार कई साल तक बेहतरीन हालत में महफूज रह सकता है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, गरम गरम पराठा, सादा दाल चावल, सादा रोटी और साथ अम्मी के हाथों का यह खुशबू अचार एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे खाने का मज़ा दोबारा कर देता है। ये सिर्फ एक तरकीब नहीं बल्कि हमारी सखावत, रवायत, ख़ानदानी यादों का हिस्सा है। हर घर की अचार का जायका अलग होता है लेकिन मोहब्बत और खलूस हर अचार में मुश्तरक होता है। जब ये रसोले बॉयल हो चुके थे तो मैंने इसमें से इस तरह से इसको साफ़ करते करते काफ़ी मुझे टाइम लग गया था। इसमें से मैंने सारे इसके डंडियाँ वगैरह जो होती है ना इसको अच्छे से ना साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। फिर इस तरह से अचार को इसको साफ़ करते करते ये रसोले तकरीबन 15 kg थे और मैंने इसको 3 टाइम बॉयल किए, मतलब कि 3 बास्केट बनाई थी। जैसे टोटल थे ना तो उसको मैंने पहले 1 बास्केट पतीले में मतलब बॉयल की थी, फिर दूसरी बास्केट, फिर तीसरी बार। इस तरह से ये सारे बॉयल हो गए थे। फिर मैंने इसे ठंडा किया। अब बारी आती है मिसालों। सौंफ अचार में खुशबू और हल्की मिठास पैदा करती है। मेथी दाना अचार के जायके में गहराई पैदा करता है। राई अचार की असल जान समझी जाती है। कलवंजी खुशबू और मुनफरिद जायका देती है। लाल मिर्च अचार में तेज़ी और रंग शामिल करती है जबकि हल्दी खूबसूरत सुनहरी रंग के साथ कुदरती हिफाजत का भी काम करती है। तमाम मसालों को अलग अलग हल्का सा भूना जाता है। भूनने के बाद इनके पास ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए वरना इनका जायका कड़वा हो सकता है। इसके बाद मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे। 2 kg चने थे। इनको मैंने पहले थोड़ी देर धूप में भिगो के रख दिए थे और उसके बाद फिर मैंने इनको बॉयल कर दिए। गर्म थे इसलिए फिर मैंने इस बॉल की मदद से इसको फैला दिए थे नीचे पंखे पे। हर चीज़ में इस तरह से पंखे पे फैलाती गई थी ताकि कोई भी इसमें पानी ना रह जाए, अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए ना। तो अगर पानी रह गया तो अचार ख़राब होने का खौफ हो जाए। अगर खुश्क ना मतलब कि बिल्कुल खुश्क हो तो ये काफ़ी अर्से तक चल जाता है, तकरीबन साल तो बिल्कुल चल ही जाता है ना। तो ये चने मैंने हाफ़ मतलब कि 3%
जो 3% होता है ना उतने मैंने बॉयल किए थे, फुल बॉयल नहीं किए थे, हल्का सा मैंने इनको कच्चा रहने दिया था, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये थोड़े से उसमें भी पक जाए ना। अचार में तेल में डालेंगे ना तो उसमें भी उसके बाद फिर हमने इसको जब ये बन गया तो फिर मैंने इसका बाकी मसाले वगैरह रेडी कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने जो मिर्चें हैं इनको भी काट के नमक लगा के इस तरह से मैं रखती गई थी। ये मैंने आम रखे हुए थे, मिर्चें भी बीच में मिक्स हो गई थी, और ये मैंने लहसुन भी निकाल के रख दिया था। इस तरह से सारा कुछ मसाला भी भून के मैंने थोड़ी देर के लिए ना धूप में रख दिया था, ताकि इसका ज़रा अच्छी सी खुशबू वगैरह आ जाए ना, तो इसमें कोई नमी वगैरह है तो वो भी दूर हो जाए। इस तरह से फिर अब मैं अचार डालना शुरू कर रही हूँ। देखिए मैंने किस तरह डाला। पहले तो मैंने ये पतीला लिया है एक बड़ा सारा, उसके अंदर बिल्कुल सारे मसाले डाले हैं, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद ये रसोले डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया है ताकि ये ना बिल्कुल वो ना हो जाए ना, बिल्कुल सारे अच्छे से मतलब कि मिक्स भी हो जाए। सारे मसाले डाले, चने डालें, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि मसालों को ऑयल लग जाए ना अच्छी तरह से ना। फिर उसके बाद मैंने रसोले डाले और इस तरह मैं अच्छी तरह मिक्स करती गई, और बाकी चीज़ें भी मिर्चें वगैरह ये खालिस तेल, बिल्कुल खालिस तेल मैंने 6 kg मंगवाया था ना। एक मर्तबान और एक बाल्टी डाली थी, तो काफ़ी सारा अचार था, 2 घरों का अचार था, तो इसलिए मैंने सादा सामान डाला था। और इसमें हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी जलन हो रही थी, फिर चम्मच भी इस्तेमाल किया और ये हाथ भी दोनों। इसमें रसूल ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालती गई हूँ, मिक्स करती गई हूँ, और जब ये अच्छे से मिक्स, इससे ना अचार बहुत मज़े से बनता है। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मैंने कोई मोबाइल में से वीडियो नहीं देखी, किसी की भी अंजाज इंसारी ये वो किसी की भी मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने सिर्फ अपना अम्मी वाला तरीका आजमाया है। और इसमें मैंने थोड़ा बहुत लहसुन भी डाल दिए थे ना। ये लहसुन तो मुझे अचार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को भी लहसुन अचार में अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च हल्की हल्की से डालती गई थी और मिक्स करती गई थी। इसमें मैंने सारा इकट्ठा नहीं डाल दिया था, मिर्च वगैरह हल्की हल्की डालती गई थी और इसको मिक्स करती गई थी। बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हर किसी के घर का जायका अलग सा ही होता है। तो हाथों को जलन हो रही थी, तो फिर उसके बाद चम्मच से मैंने इसको हिलाना शुरू कर दिया था, और ये इतना अच्छा अचार बनता है ना कि बस। और अभी इस तरह मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी इसको ऐड कर दी थी, और इसको इस तरह मिक्स करके तो फिर मैंने बस ये इसको मिक्स करो और आराम से जार में डाल दो, इतना भी मुश्किल है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जार आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जार को मैंने पहले ड्राई किया बिल्कुल अच्छी तरह, फिर उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऐसा ऐसा मसाले वगैरह जो मैंने मिक्स किया है ना वो डालने शुरू कर दिए थे। मसाले मिक्स जो मैंने किए हुए हैं इसको मैंने जार में इस तरह जार में डालने शुरू करती हैं। इसको मर्तबान भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताएं कमेंट में करके कि आप लोग इसको मर्तबान बोलते हैं या जार। हम मर्तबान ही बोलते हैं। इस तरह इसको इसके अंदर रख के सारा फिल करके, और उसके ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा ना इसको ना पुशअप भी करते जाना है, ठीक है ना, ताकि वो अच्छी तरह थोड़ा सा करना है, इतना भी नहीं करना कि वो रसगुल्ले टूटने लग जाए ना। तो इस तरह से मैंने इसको सारा फुल फिलअप करके, और इसमें सारा इस तरह से देखें ये इस तरह मैंने थोड़ा सा पुशअप किया ताकि वो अच्छे से ना बैठ जाए ना। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल फुल फ्लो नहीं कर देना ताकि रसगुल्ले टूट न जाए, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल फुल किया। फुल करने के बाद मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के और इसको मैंने एक परात में नीचे रख के और इसको बिल्कुल साइड पे रख दिया। इसी तरह मैंने एक और बाल्टी भी डाली है, और ये बहुत मज़े का बनता है अचार इस तरह से ना। मेरी रेसिपी तो यही है। आप लोग बताएं आप लोग किस तरह अचार डालते हैं। अगर मेरी कोई रेसिपी में आपको ऊंच नीच नज़र आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने किस तरह अचार डाला है और आप लोग किस तरह डालते हैं। इस तरह ये मैंने बाल्टी भी डाल दी थी एक और इसको ऑयल कम हो गया था, फिर नेक्स्ट डे ऑयल लेके आए तो फिर मैंने इसके अंदर सारा ऑयल डाल दिया था ना। और ये फिर हम तकरीबन साल खाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में बताएं। आप लोग भी बताएं आप लोग किस तरह अचार डालते हैं। मेरा तो अचार डालने का यही मेथड है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।